जब जब शेख हसीना की जान पर आया खतरा, हिंदुस्तान ने तब तब की मदद। जब हसीना ने लगाई भारत से मदद की गुहार, तब बांग्लादेश में कई जगहों से घुसे इंडियन आर्मी। आखिर फिर काम आया भारत, इसके पीछे है बड़ी वजह। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर भारत आ गई। फिलहाल वो भारत में है। आपको पता ही होगा कि क्या वजह है इन सब के पीछे, क्योंकि देश भर की मीडिया में इस वक्त यही चल रहा है और अहम भी है। फिलहाल शेख हसीना भारत में हैं। अभी वो यूपी में हिंडन एयर बेस के गेस्ट हाउस में ठहरी हुई हैं। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि अभी कुछ दिन वो भारत में ही रह सकती हैं। हालांकि वो हिंडन एयर बेस से बाहर नहीं आएंगी। शेख हसीना के लिए हिंडन एयर बेस से ही गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, ये पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना की मदद भारत ने की है। एक समय ऐसा भी आया था जब इंडियन आर्मी हसीना की मदद के लिए बांग्लादेश में घुसने ही वाली थी, लेकिन फिर जो हुआ वो आपको आगे बताते हैं। ये बात है 26 फरवरी 2009 की शाम की, जब उस समय के मेजर कमलदीप सिंह संधू दिन का काम निपटा ही रहे थे कि एक इमरजेंसी कोड एक्टिवेट हुआ। यह कोड वही था जो किसी भी आपात स्थिति में सेना की त्वरित तैनाती के लिए भेजा जाता है। इस बार यह कोड बांग्लादेश के लिए था। बांग्लादेश में उस समय एक गंभीर संकट चल रहा था। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपनी ही सेना के एक हिस्से बीडीआर यानी बांग्लादेश राइफल्स के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। बीडीआर के जवानों ने अपने ही अधिकारियों और उनके परिवारों पर हमला कर दिया था। हसीना की सरकार का सेना से भरोसा डिग गया। उन्होंने भारत से मदद मांगी। बता दें, बीडीआर बांग्लादेश में बॉर्डर की रखवाली किया करती थी, ठीक उसी तरह जिस तरह भारत में बीएसएफ। 2009 में हसीना की गुहार पर भारत ने तुरंत कार्रवाई की थी। 1000 से ज्यादा भारतीय पैराशूट सैनिकों को पश्चिम बंगाल के कालाकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर भेजा गया। योजना थी कि भारतीय सैनिक बांग्लादेश में तीनों तरफ से प्रवेश करेंगे और ढाका के जिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे बाद में हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया, और तेजगांव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री के आवास गण भवन पर कब्जा करेंगे और हसीना को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। बता दें, उससे पहले भारत ने बांग्लादेशी सेना को बल प्रयोग रोकने की चेतावनी भी दी थी। बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश सचिव तौहीद हुसैन के मुताबिक बांग्लादेश को साफ बता दिया गया था कि अगर सेना बल प्रयोग करेगी तो भारतीय पैराशूट सैनिक 1 घंटे के भीतर ढाका में उतर जाएंगे। हुसैन ने कहा, मुझे बताया गया है कि बांग्लादेशी सैन्य प्रमुख से साफ साफ यह कह दिया गया है कि वो बल प्रयोग नहीं करें, वरना भारतीय पैराशूटर ढाका कूच करने को तैयार है। भारत के एक शीर्ष अधिकारी ने हुसैन के दावा का समर्थन भी किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय भारत ने बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप करने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे बांग्लादेश की संप्रभुता को ठेस पहुंच सकती थी और भारत की छवि को नुकसान हो सकता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान को बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का मौका मिल जाता। हालांकि अंत में आर्मी एक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। बिना आर्मी एक्शन के सिर्फ डर दिखाने से ही भारत ने बांग्लादेश आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पहुंचा दिया था। भारत के सहयोग की बदौलत ही शेख हसीना विद्रोह से निपटने में सफल रही। आर्मी अफसरों की गालियों के बीच उन्होंने विद्रोहियों का सामना किया। 5वें दिन आर्मी टैंक्स पिलखना में दाखिल हुए और 200 बीडीआर जवानों को गिरफ्तार किया गया। जितने अफसरों ने शेख हसीना के साथ बदतमीजी की थी, उन सभी को बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह भारत के बिना सैन्य हस्तक्षेप के भारत ने शेख हसीना की उस समय मदद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।